प्रोग्राम कैंटीन में एक बार फिर खुशामदीद। किसी भी मजहब और मुआशरे में बालिग लड़के और लड़की को ये इख्तियार हासिल है कि वो शादी करने से पहले अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकें। वालिदैन की मर्जी से शादी करने वाले भी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो वालिदैन के बरअक्स अपनी पसंद रखते हैं। वालिदैन को चाहिए कि रिश्ता तय करने से पहले बच्चों से उनकी पसंद पूछ ले, जो उनका हक है। हमने देखा है कि अगर ऐसा ना किया जाए तो अक्सर औकात ये मसाइल एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ जाते हैं। गुजरात के थाना रहमानिया के इलाके में एक नौजवान शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और उसके साथ मौजूद उसकी बीवी को अगवा कर दिया गया। इस वारदात के पीछे भी पसंद नापसंद का ही चक्कर था, जिसके बायस इतने भयानक नताइज सामने आए। थाना रहमानिया की पुलिस को इत्तला मिली कि सड़क पर एक गाड़ी को घेरे में लेकर नौजवान को कत्ल कर दिया गया है, जबकि हमलावर गाड़ी में मौजूद एक लड़की को भी अगवा कर ले गए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद जमा कर लिए। ये वाक़या इस तरह है कि 15 सितंबर को हमें 15 पर कॉल मौसूल होती है कि एक लड़के को कत्ल करके उसकी बीवी को अगवा कर ले गए। उसमें SHO रहमानिया और बाद में मैं मौके पर पहुंचे। वहाँ पर DPO साहब को हालात बताए तो DPO साहब भी आ गए, SP साहब इन्वेस्टिगेशन भी आ गए। उसमें फिर उन्होंने हमें डायरेक्शंस दी कि इसको जल्द अज जल्द इसको ट्रेस करें। 15 के ज़रिए इत्तला मिली हमें। उसके बाद मौके पर पहुँच के फौरी तौर पे DSP साहब पहुँच के, DPO साहब SP साहब भी पहुँच के और सारा मुलाजा किया हमने। और ये 2 कारें थी जिनमें कातिल थे, ये जा रहे थे, उन्होंने चेस किया, वहाँ उन्होंने इसको फायर मार के कत्ल कर दिया और लड़की को अगवा करके ले गए। मकतूल की शनाख्त नजफ के नाम से हुई थी, जबकि गाड़ी से अगवा होने वाली लड़की सफिया थी, जो कि नजफ की बीवी थी। पुलिस ने नजफ के बाप की मुद्दत में मुकदमे का इंदराज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। हम देखते हैं कि डेड बॉडी पड़ी है, एक खून में लथपथ है, होल भी पड़े हैं, वहाँ फायरिंग हुई है। तो एक गाड़ी है, उसमें ये सारा वाक़या हुआ है। ये उसमें जा रहे थे उस लड़की के साथ, सफ़िया के साथ, जिसको ये अपनी बीवी बताते थे। तो उसके बाद 2 कारें, ये बताते हैं कि 2 कारों में 5 कातिल आए हैं, 6 कातिल 5 कातिल आए हैं। उन्होंने वहाँ फायरिंग की है और लड़की को साथ ले गए हैं कत्ल करने के बाद। ये सारा उस स्पॉट पे इतना सारा वाक़या हुआ। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि नजफ और सफिया ने घर से भागकर पसंद की शादी की थी। सफिया का निकाह हो चुका था, मगर फिर भी वो नजफ के साथ भाग गई और उससे निकाह कर लिया। सफिया के घर वालों ने नजफ के खिलाफ लड़की के अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाया था, मगर वो खारिज हुई। सफिया का मार्च में अब्दुल रहमान नामी शख्स के साथ उसके घर वालों ने निकाह किया था। सफिया ये निकाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो निकाह के 2 माह बाद लाला मूसा के रहायशी नजफ के साथ घर से भाग गई। सफिया के घर से भागने पे उसके घर वालों ने नजफ के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। एक लड़का नजफ नाम था, लाला मूसा का वो रहायशी है, और लड़की जो थी इसराइल की रहायशी है। लड़की का निकाह होता है मार्च 2021 को एक लड़के अब्दुल रहमान के साथ। 2 महीने बाद वो भागकर नजफ के साथ चली जाती है, जो मकतूल है। ये जो नजफ है ये कहता है ये मेरी बीवी है। अभी मुहरकात सामने आ रहे हैं, उधर अब्दुल रहमान कहता है ये मेरी बीवी है। इनके दरमियान पहले भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, फिर खारिज भी हुआ, ये सारा मैटर चलता रहा पहले। लेकिन अभी चूँकि ये कोर्ट में मैटर है, इस सिलसिले में ये निकाह किसका है, इसलिए ये बेहतर कोर्ट ही फैसला करेगी। मुकदमा दर्ज होने के बाद नजफ लड़की समेत अदालत में पेश हुआ और अदालत में अपना निकाहनामा पेश कर दिया। सफिया ने भी बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से नजफ के साथ निकाह किया है, जिसके बाद अदालत ने नजफ को मुकदमे से बरी कर दिया। वहाँ पर्चा हो जाता है थाना बुलानी सराय आलमगीर में।
लड़की को रिकवर किया जाता है। लड़की वहाँ कोर्ट में बयान देती है कि मैंने नजफ से शादी की है, पर्चा खारिज हो जाता है। अभी इन्होंने जो निकाह नामा पेश किया है वो 2 निकाह हैं, एक नजफ के साथ है, एक वो लड़का अब्दुर्रहमान के साथ है। नजफ के अदालत से बरी होने पर सफिया के घर वालों को रंज था। फिर उन्होंने नजफ को कत्ल करके अपनी गैरत का बदला लेने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। 2 माह तक कोशिश की गई, बिलाखिर उस रोज नजफ को कत्ल कर दिया गया। सफिया सराय आलमगीर की रैशी है। उसके भाई साउथ अफ्रीका में रहते हैं, जबकि नजफ का ताल्लुक गरीब घराने से था और वो लाला मूसा का रैशी था। रोजगार के लिए वो दुबई भी जाता रहता था। नजफ पहले से शादीशुदा भी था। सफिया के साथ ये उसकी दूसरी शादी थी। बेसिकली जो मकतूल नजफ है ये गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। वालिद इसका मेहनत मजदूरी करता है और ये खुद दुबई में होता था। वहाँ जो दुबई में ये काम करता था, इसकी पहले भी एक शादी है, ये इसकी दूसरी शादी थी। तो डॉक्टर से फैमिली से ताल्लुक है, गरीब घराना है। उस रोज नजफ और सफिया लाहौर से गुजरात कचहरी में आए थे। जब उसके भाई सलमान को इस बात का इल्म हुआ तो वो अपने साथियों के हमरा उनके ताकुब में आ गया और फिर नजफ को कत्ल कर दिया। पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार कर लिया, जो साउथ अफ्रीका से आया था, जबकि उसके दीगर साथियों की तलाश जारी है। जिस दिन वकूए वाले दिन इनका कचहरी गुजरात में कोई काम था, वहाँ पर आए थे। सुबह पहुँचे तकरीबन 8:30-9 बजे और फारग होने के बाद जब वो पहुँचे राजा साईं फाटक को क्रॉस करके जो वीरान सा ऊपर रास्ता जाता है जीटी रोड की तरफ, तो वहाँ पर 2 गाड़ियों ने, एक आगे गाड़ी थी एक पीछे थी, इनको रोका, दरवाज़ा खोला, नजफ को फायर मारे, इसको बाहर निकाल कर मज़ीद फायर मारे गए और लड़की को अगवा करके साथ ले गए। नजफ के वालिद की मुद्दत में पर्चा दर्ज हो गया। हमें इत्तला मिली कि वो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। भागने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया। उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया, फिर इंटरोगेट किया तो लड़की को भी फिर हमने रिकवर कर लिया। तो हमारी गुड लक है कि हमने इसको बाहर, मुलज़म को जो ये सुलेमान है, बाहर जाते जाते हमने इसको गिरफ़्तार किया। ज़रा सा भी लेट होते तो शायद ये हमारी गिरफ्त में ना होता और ये जो लड़की है ये भी अगर थोड़ा सा लेट हो जाते तो पॉसिबल है ये मकतूला होती, ये मगविया ना होती, ये मकतूला होती। दीनी तालीमात से दूरी हो तो इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं। मजहब ने बच्चों को पसंद नापसंद का हक तो दे रखा है, लेकिन उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि निकाह होने के बाद लड़की का दोबारा किसी से निकाह नहीं हो सकता जबकि उसका शौहर जिंदा हो और तलाक भी ना हुई हो। सफिया और नजफ ने जो कुछ किया वो गलत है या सही, इसके लिए रियासत के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन सफिया के घर वालों ने अपनी अदालत लगाकर सजा तजवीज़ की। अगर सजाएं जल्द अज जल्द और सख्त दी जाए तो इस किस्म के जराइम पर काबू पाया जा सकता है। रिपोर्टर जुल्फकार हैदर और कैमरा टीम के साथ नईम जजुआ, समा, गुजरात। एक और जान गैरत के नाम पर चली गई। एक और जिंदगी का खात्मा इसलिए किया गया क्योंकि भाइयों को ये गवारा ना था कि उनकी बहन अपनी पसंद का इजहार करे। क्या इसका यही अंजाम होना था जो सामने आया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सादा जवाब हमारे पास नहीं है। हाँ, कानून ने हमें जो हुकूक दिए हैं उनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कानूनी तौर पर अगर सफिया अपने शौहर से तलाक लेकर शादी करती तो ये बेहतर होता, मगर क्या उसके भाई उस वक्त उसका साथ देते? ये तो वही जवाब दे सकते हैं जिन्होंने किसी के जीने का हक छीन लिया। काश हम जुर्म की दुनिया में कदम रखने से पहले ये सोच लें कि इसके नताइज हमेशा बुरे ही होते हैं, तो शायद जराइम में कमी आ जाए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।